हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है या नहीं। आखिर हमें टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टाइम टेबल बनाने से हमें क्या-क्या फ़ायदे हैं? उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर टाइम टेबल का मतलब क्या है? टाइम टेबल इसका मतलब हुआ समय सारणी। टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी। समय सारणी में होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। समय सारणी टाइम टेबल जो हम बनाते हैं इसका मतलब हुआ कि हमें सिस्टम से काम करना पड़ता है। सिस्टम यानी कि एक सिस्टम बन जाता है। सिस्टम का मतलब हम कह सकते हैं एक समूह बन जाता है, यानी कि इसका भी एक चलाने का तरीका बन जाता है। यानी कि सिस्टम बन जाता है, एक नियम बन जाता है कि उस नियम के अनुसार हमें चलना है। जैसे कि अगर मान लीजिए सिस्टम में जैसे कोई किसी का हम अपना ही बताते हैं, जब हम 12th में थे तो उस टाइम हम कैसे अपना टाइम टेबल बनाए थे पढ़ने के लिए। क्योंकि एक होता है पढ़ने वाला विद्यार्थी को देखते हैं कि उसके अंदर से एक अलग ही जुनून होता है पढ़ाई के प्रति। अगर उसे खाना-पीना कुछ भी ना दें, उसे कहे कि दिन भर पढ़ते रहो, तो वो दिन भर पढ़ते रहेगा, क्योंकि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना उस टाइम दिखाई पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि खाना-पीना नहीं खाना, नहीं खाएँगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें समझेंगे कि टाइम टेबल हम बनाए कैसे थे। तो सबसे पहले जो हमारा टाइम टेबल था उस टाइम का, कि हम बना लिए थे, हम अपना ही टाइम टेबल आपको बताना चाहेंगे कि जैसे 3 बजे से लेके 4 बजे तक। 3 से 4 जैसे हमारा टाइम है कि हमें 3 बजे जागना है, तो 3 से 4 बजे तक के बीच में हमें क्या-क्या करना है। 3 से लेके 4 बजे तक के बीच में हमें करना क्या था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 3 या 4 बजे जागना है तो जागना है, जैसे जागे। लेकिन जागे तब हमें 3 से 4 के बीच में हमें 1 घंटा का गैप मिलता था, 1 घंटा। इस 1 घंटा में जो भी काम हुआ, बाथरूम-वाथरूम, लेट्रिन-बाथरूम जो भी करना है वो सब कंप्लीट-वम्प्लीट करके एक्सरसाइज़ कर देते हैं। एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ करने के बाद, एक्सरसाइज़ करने से जो हमारा माइंड होता है ना, माइंड, वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी स्ट्रॉन्ग तो होबे करेगा माइंड, उसके बाद आपके शरीर में फुर्तीलापन आ जाएगा। यानी एक्टिविटी, और आपको अंदर से लगेगा कि नहीं मेरे अंदर कुछ जुनून है, ताकत है। एक्सरसाइज़ करने के बाद आपका ध्यान भी एक जगह एकत्रित हो जाएगा, यानी फ़ोकस भी होगा। यानी कि हमें जो है एक्सरसाइज़ करना बेहद ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ करने से हमें हमारा जो शरीर है वो फिट भी होता है, उसके साथ ही साथ हमें अच्छा भी फ़ील होता है। तो हम जो है इसके बीच में एक्सरसाइज़ कर लिए। और दूसरा नंबर, इसी एक्सरसाइज़ करने के बाद, जैसे कि मान लिए कि 30 मिनट एक्सरसाइज़ किए और उसके बाद 30 मिनट बचा, तो उसमें हम क्या करते थे, पहले प्लान बना लिए कि आज हमें करना क्या-क्या है। जैसे प्लान का मतलब हो गया कि इसमें हम पहले ये सोच लिए कि एक चार्ट बना लेते हैं कॉपी में, चार्ट, कि आज हमें क्या-क्या चीज़ पूरा करना है। जिससे जिसको हम कह सकते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी कि हम एक कॉपी पे टास्क लिख लेते हैं। टास्क जैसे मोबाइल में देखते होंगे कि टास्क इसको कंप्लीट करो ऐसे, तो ऐसे ही कॉपी में टास्क कंप्लीट कर लिए कि आज हमें फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ना है, मैथ का एक चैप्टर पढ़ना है। इस तरह से अपना एक सिस्टम बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऐसे ऐसे चार्ट बना लिए, अब इस चार्ट को पूरा करना है, यानी कि ये जो हम लिए हैं होमवर्क, इसे हम इस होमवर्क को हमें अपने से कंप्लीट करना है। ये हो गया मेरा प्लान। ये प्लान जैसे ही कंप्लीट हुआ, मान लीजिए अब 4 से 5 बजा। फिर 4 से 5 बजे के बीच में अपना हम उस चैप्टर को मतलब ध्यान में देते थे। जैसे कि 4 से 5 हुआ, तो हम 12th में जो थे, तो हमें वो बुक पढ़ते थे जो हमें लगता था कि पढ़ना चाहिए। जैसे कि 4 के 5 और 5 से 6, ये जो 2 घंटा है, इस 2 घंटा में फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस तरह से, क्योंकि 5 से 6 के बीच में इस तरह से करते थे, ठीक ना? फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर 6 बजे से लेके 12 हो या फिर 1 बजे तक का क्लास रहता था, 12 या फिर 1 बजे तक का क्लास, तो वहाँ पे जाते थे। फिर 1 बजे आए तो फिर 2 बजे तक में खाना-पीना खा के फिर 2 बजे से पढ़ना चालू किए। हम जो है मैथ को 2 बजे से लेके अगर मान लिए तो 4 बजे या फिर 5 बजे तक, 4 से 5 बजे तक मैथ, यानी कि हमें मैथ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था, तो इस पे हम फ़ोकस अकेले मतलब 3 घंटा, 3 घंटा ज़्यादातर देते थे मैथ पे, क्योंकि मैथ पढ़ने में मज़ा आता था, तो इसलिए 3 घंटा मैथ पे देते थे टाइम और मैथ को बनाते थे। और ऐसा नहीं है कि मैथ को नहीं बनाएँगे, उसके लिए मॉडल पेपर हो, गैस पेपर हो, जितना भी चीज़ है, उन सारी चीज़ों को एक जगह रख लेते थे और उनसे हमें उसे सॉल्व करते थे, इस तरह से। और इसमें हम क्या समझे कि ये तो गया मेरा टाइम टेबल कि 3 से 4, उसके बाद थोड़ा बहुत तो दोस्तों के साथ खेल-कूद के आए, फिर एकदम जब मान लीजिए कि 5 बज गया, अब 5 बजे से लेके 6 बजे तक दोस्त के साथ गए फ्रेंड, ये नहीं कि हमें दिन-दिन भर पढ़ते रहना है, पागल-वगल नहीं होना है, ठीक ना? हम देखें कि दिन-दिन भर पढ़ने से भी आदमी बहुत ही पागल हो जाता है, यानी कि उसका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या वो जो है हर वक़्त पढ़ते अगर बाहर नहीं घूमेगा तो उसका जो मन में जो भी प्रश्न-वश्न होगा, जो अकेलापन होगा, वो दूर कैसे होगा? अगर दोस्तों के साथ घूमेगा तो हँसी-मज़ाक या फिर थोड़ा मौज-मस्ती होगा, तो वो उसका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाएगा। यानी 5 से 6 बजे तक जो है फ्रेंड-व्रेंड के साथ गए। फिर उसके बाद
जो हमसे ज़्यादा नंबर लाए थे, जैसे कि कोई भी भैया हुए जो कि हमसे ज़्यादा नंबर 10 नंबर में जो मतलब ज़्यादा अंक लाया था, जैसे मान लीजिए सर ये 300 नंबर हुआ, 400 नंबर आया, 401 नंबर, 424, जो ज़्यादा नंबर आया उसके पास पहले जाते थे और उनसे पूछते थे कि आप किस तरह से पढ़ते थे कि इतना नंबर आया? तो वो हमें एक चीज़ बताया, उन सभी में हम एक चीज़ कॉमन देखे कि रिवीजन। उन सब में एक चीज़ कॉमन था, रिवीजन। तो वो बताया कि रिवीजन में भी हम कैसे रिवीजन करें? हम पूछे कि रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन में वो बताया कि जितना चीज़ पढ़ा है, जितना चीज़ हम पढ़े हैं, जैसे कि मान लीजिए 20 कॉपी अभी तक हम जैसे साल का स्टार्ट किए, 12th स्टार्ट किए, उसमें 2 महीना 3 महीना मेरा 10 कॉपी खत्म हो गया। 10 कॉपी खत्म हो गया, जो मान लीजिए कि 10 कॉपीज़ हैं, वो मेरा भर गया है। अभी 10 कॉपी है, उस 10 कॉपी में मेरा परिभाषा वाला टर्म होगा, सब कुछ होगा। तो हमें किस तरह से करना है? वो 10 कॉपी को रात को मान लीजिए कि 6 बजे से लेके 7 बजे हो या फिर 8 बजे हो, जितना टाइम लगे रिवीजन करने में, वो सारा का सारा कॉपी को एक जगह पहले रख लेते थे और सभी का पेज पलटा-पलटा के देखते थे कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो सारा का सारा चीज़ समझते थे। उसे समझने के बाद अंडरस्टैंड का मतलब हो गया समझना, अंडरस्टैंड यानी कि उसे सिर्फ़ और एक बार पढ़ लेते थे। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे पेज पढ़ेंगे, तो पूरे पेज पढ़ने में बहुत टाइम लगता। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ऊपर का टॉपिक देख लिए, हो गया कंप्लीट। टॉपिक देखे, उसका आंसर अपने ऑटोमेटिक दिमाग में चला आता था और उसे हम आसानी से याद कर लेते थे। फिर से यही प्रक्रिया डेली का, लेकिन हाँ, एक चीज़ फ़िक्स है कि डेली लेकिन ऐसे करते थे। डेली रिवीज़न करने से हमें एक फ़ायदा हुआ कि जो भी चीज़ भूलल थे, वो भी याद हो गया। इसलिए हमें जो है रिवीजन करना बेहद ही ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, रिवीजन डेली करिए। आप भले ही मतलब मान लीजिए कि 10 दिन तक मैथ ही पढ़ें, अगर आप लगातार 10 दिन मैथ पढ़ेंगे, अब बाकी जितना सब्जेक्ट बाकी बचा है, उन सारे सब्जेक्टों को अगर छोड़ देंगे, तो मेरा मैथ तो मज़बूत हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट हम छोड़े हैं, वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें जो है शाम के मान लीजिए कि मैथ ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन जो है हमें रिवीजन रिवीजन डेली हमें करना है, रिवीजन डेली हमें शाम को करना है। ऐसे करने से हमें बहुत ही फ़ायदा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को बंद करते हैं।